ओम नमो नारायणाय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान श्रीहरि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पवित्र वेदों, उपनिषदों और पुराणों की परंपरा में स्थित पुण्यदायिनी पद्म पुराण की इस दिव्य कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि पाप और पुण्य का स्वरूप क्या है, सत्संग और तीर्थ का प्रभाव कितना गहन है, और यह भी कि एक क्षण का अधर्म किस प्रकार पीढ़ियों तक फल देता है, जबकि सच्ची भक्ति और तपस्या स्वयं भगवान को प्रकट कर देती है। इस अध्याय में हम जानेंगे मृत्यु की पुत्री सुनीता का जन्म और उसका दुष्कर्म, एक तपस्वी गंधर्व कुमार के शाप का भयावह प्रभाव, और फिर उसी धारा में राजा अंग की कठोर तपस्या, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री विष्णु प्रकट होकर वरदान प्रदान करते हैं। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह कर्म का शास्त्र है, धर्म की चेतावनी है और भक्ति का अमर उदाहरण है। जहां एक ओर अहंकार, क्रोध और अज्ञान विनाश का कारण बनते हैं, वहीं दूसरी ओर संयम, तप, श्रद्धा और भक्ति मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं। अब ध्यान को एकाग्र कीजिए, चित्त को शुद्ध कीजिए और इस दिव्य पुराण कथा के अमृत में प्रवेश कीजिए। अब आरंभ होता है पद्म पुराण का यह अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, जहां ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में सूत जी धर्म, पाप, पुण्य और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी, खोले त्राहमणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थयात्रा से चष्ट हो जाते हैं और संतों का सड़ प्राप्त होने से पुण्य की ही वृद्धि होती रहती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके सड्ड में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्यात्माओं के सड्ड से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्यक्ति को ही प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, भामते पापी यह मनुष्यों को परम सिद्धि की अप्ति कैसे होती है, यह बात भी हमें विस्तार के साथ बतलाइए। सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना और गढ़भाइन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। आठ महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। द्विजवरो, महानदी के संपर्क से अथवा अन्यान्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थे की प्रभाव तथा संतों के सड़ से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्सढ़ प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयडूर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेलकूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुषक्ष भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अर्ध बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुषद्ध रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यूं कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी।
उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुषैण क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले न तो मारते हैं और न किसी के गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा और डसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए लौट गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गणंधर्व कुमार को पीटा है। वह कामक्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा, हे मारने वाले कोई मारना और गाली देने वाले की गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदंतर वह फिर वन में गई। सुशब्द तपस्या में लगा था। स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ किया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को न रोक सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने त्राला, पापाचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप दे वह पुनः जाकर तपस्या में ही लूट गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे, उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? भद ने, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वार उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अड नंदन वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोगविलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अड सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अड खिन्न हो उठे। नंदनवन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर श्रेय रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, साधुश्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। आथ जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अद्भ के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा छेकर अड्ड ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रलमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरि के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गडजाजी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रलमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अज्ज बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे कामक्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्वेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने भगवान श्रीमधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लूट गया था। वे योगयुक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों लथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए राजा अड के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानद,
वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देख राजा अड़ग को बड़ा हर्ष हुआ, उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अड़ बोले, भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप गुणस्वरूप, गुह्य तथा गुणातीत हैं, आपको नमस्कार है। गुण गुणकर्ता, गुणसंपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव, संसार रूप, भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भवगुह्य कहा गया है, तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भवविनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञरूप, यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं, आपको नमस्कार है। शाध धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यमय, धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अड़ है, आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं, आपको नमस्कार है। आप मायामोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं, आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त, साकार और अमूर्त, निराकार भी हैं, आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों की धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्मरूप और परब्रह्मय स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीरसागरवासी और अमृत स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। संसार रूपी रोग के लिए महान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञाप्रायण, अक्रूर, सौम्य, प्रमेध्य, परम पवित्र तथा मेध्यों, पावन वस्तुओं के स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है, आप अशोष, पूर्ण और अनघ, पापरहित हैं, आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्यचंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हुतभोजी, अपनी तथा हविष्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप बुद्ध, ज्ञानी, बुद्ध, विद्वान तथा सदा बुद्ध, नित्य ज्ञानी हैं, आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध, अव्यक्त, महात्मा, व्यास, वेदों का विस्तार करने वाले, वासव, वसुपुत्र इंद्र तथा वसुस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और वहिस्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। हरि, केवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्वगुण की रक्षा करने वाले भगवान नृसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। भगवन, आप एकाक्षर, प्रणव, सर्वाक्षर, वर्णरूप और हंस स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं, आप समस्त तत्वों के आधार हैं, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण रूप, याम विग्रह तथा लक्ष्मीनाथ हैं, आपको प्रणाम है। कमललोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं, आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाय स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्रीपद्यनाभ को नमस्कार है। केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आनंदकंद, कमला प्रिय, वासुदेव, सर्वेश्वर, ईश, मधुसूदन, मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। शहर धारण करने वाले शांतिदायी केशव,
आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी पद्मनाभ, संसार रूपी दुहसह अभनि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञानरूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अड़भ के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान ने अड़ग को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान इयाम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथों में शहल, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब और महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। अज्जों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कद्दून और कुंडलों से सुशोभित तथा वनमाला से उज्ज्वल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अड्ड के सामने विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभमणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्यदेवमय श्रीहरि समस्त अलड्डरों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषिश्रेष्ठ अड्ड से बोले, महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अड्ड ने भगवान के चरणकमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिकोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रिवंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए।